ओके, तो ये पता चला अपने को कि दोनों डायरेक्शन में वो चेंज होगा। तो इन दोनों को कंबाइन कैसे करना है? फॉर दैट वन रेशियो इज बीन टेकन, and that ratio is considered as mu, which is E lateral upon E longitudinal. ठीक है, तो how will you define the ratio? The ratio will be lateral strain upon longitudinal strain, और इस रेशियो को हम लोग बोलेंगे पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, इस रेशियो को क्या बोलेंगे? पॉइजन्स रेशियो। ये नाम है साइंटिस्ट का। ठीक है, तो दिस इज पॉइजन्स रेशियो। इट इज ऑल्सो बिन रेड और रिटन एज 1/m। ठीक है, तो तुम म्यू लिखो या फिर 1/m लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, विच विल बी ई लैटरल अपॉन ई लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर हुआ? ठीक है, जनरली म्यू का जो वैल्यू आता है दैट रेंजेस फ्रॉम 0.2 टू 0.4, जनरल रेंज। ठीक है, लिखो। ताकि आगे का जो मैं फॉर्मूला लिखेगा वो समझ में आ जाएगा ना। देखो फॉर्मूला क्या बना है मेरा, सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। व्हाट इज द फॉर्मूला दैट आई रोट? ठीक है, म्यू इज इक्वल टू ई लैटरल अपॉन ई लॉन्गिट्यूड। ठीक है, सो अगर मुझे लैटरल जानना है तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, राइट? अब मुझे बताओ, कैन आई इंक्लूड स्ट्रेस हियर? यस, कैसे? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड ई? यंग्स मॉड्यूलस। सो मुझे पता है मेरा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू ई, बराबर। तो मेरा ई क्या बनेगा? सिग्मा बाई ई बनेगा ना, राइट? तो मैं ये इक्वेशन ई लैटरल, कैन आई राइट इट लाइक दिस, इट विल बी इक्वल टू सिग्मा म्यू अपॉन ई। ठीक है, समझा ना इतना? अगर ये चीज समझी है तुमको, तो तुमको आगे वाला पार्ट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट विल डू इज, लेट अस ट्राई टू अप्लाई दिस कंसेप्ट इनटू 3D। अभी 3D के पहले वो क्यों बताया? बिकॉज 3D में अपने को डिफॉर्मेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब डिफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है तो अपने को ये पता चला कि अगर एक लेंथ बढ़ा तो बाकी दो लेंथ कम हो जाएगा, राइट? सो सेम फंडामेंटल विल हैव टू अप्लाई हियर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स टेक एलिमेंट, 3D एलिमेंट लिया, इसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बोला। ठीक है, अभी इस पे हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई टू अप्लाई, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, लेट्स से ये ओरिजिन है, राइट? और ये लेट्स से दिस इज ए। ठीक है, लेट्स से दिस इज बी, नहीं y का b ले लेते हैं हम लोग, दैट इज बेटर। ये y का b है, और z जो एक्सिस है लेट्स से ये c। ठीक है, ओके, मुझे बताओ इसका वॉल्यूम क्या आएगा? व्हाट विल बी द वॉल्यूम? a इंटू बी इंटू सी। अभी मान लो वी हैव अप्लाइड द फोर्स इन x डायरेक्शन, लेट्स से px, वी हैव अप्लाइड द फोर्स इन y डायरेक्शन, लेट्स से py, लियो को रे, और लेट्स से इन z डायरेक्शन pz। ठीक है, नाउ बताओ मुझे सिग्मा एक्स क्या आएगा? अरे बोलो ना, व्हाट इज सिग्मा? फोर्स अपॉन एरिया। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है? px, राइट? एंड टेल मी व्हाट इज द एरिया इन एक्स डायरेक्शन? दिस इज द एरिया, राइट? सो आई राइट इट एज a by b। ओके, sigma y will be, tell me, py, this is the area, and what is that? C into a, sigma z is equal to pz bc। ठीक है, बराबर ना? अभी यहाँ पे मैंने जो फोर्सेस लिए दोज आर टेंसाइल फोर्सेस, दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिव। अगर कॉम्प्रेसिव होता तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव आता। ठीक है, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट स्ट्रेन, आई वांट टू फाइंड आउट स्ट्रेन। नाउ टेल मी, इफ आई टेक स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में लेंथ देखो क्या है, एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में लेंथ क्या है? सी है। सो देयर विल बी चेंज इन सी अपॉन ओरिजिनल, बराबर? ये समझा सबको? समझा ना? अभी इसका मुझे क्या बोलते हैं इसको, एक्सपांशन करना है फॉर्मूला वाइज। क्या करेंगे? ई इज इक्वल टू व्हाट, क्या बोलते हैं इसको, इफ आई टेक फॉर्मूला वाइज, अगर मुझे स्ट्रेस इसमें इंक्लूड करना है तो व्हाट विल बी द ई का वैल्यू? ई इज इक्वल टू, अरे सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू ई ना,
E will be equal to what? Sigma upon E. So can I write it like this upon this? But this is in x डायरेक्शन, इसलिए मैंने x लिया. अभी देखो ये क्या हुआ, x का स्ट्रेनिंग फाइंड आउट करें ना हम लोग, वी आर फाइंडिंग आउट द स्ट्रेनिंग ऑफ x, तो यहाँ पे सिग्मा x आ गया. बट दूसरे दो को क्या होगा, दूसरा दो क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना. और ये जो बना अलोंग द एक्सिस है ना, ये अलोंग द एक्सिस है ना, तो ये लॉन्गिट्यूडनल हुआ. और दूसरे दोनों का क्या होगा, लैटरल होगा. तो लैटरल में कौन कौन है तुम्हारे पास, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन. तो y डायरेक्शन और z डायरेक्शन विल बी लैटरल. तो लैटरल का क्या होगा, माइनस होगा. तो y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में क्या आएगा, इट विल बी माइनस. देखो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है पीछे, देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, लैटरल का फॉर्मूला क्या है, म्यू सिग्मा अपॉन ई, राइट. ठीक है, तो इट विल बी म्यू सिग्मा y अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा z अपॉन ई. इज दैट ओके? समझा क्यों है इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन सब कुछ समझा. ये मैंने किस में लिखा, एक्स डायरेक्शन में. हाउ कैन आई राइट इन वाई डायरेक्शन, बोलो वाई डायरेक्शन में क्या है, बी ना. सो डेल्टा बी बाय बी इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा x. वेरी गुड. इसका क्या आएगा, ठीक है, इजी था. जब मुझे तीनों का चाहिए तो आई कैन ऐड देम अप, सिंपल बात. ठीक है, और एक चीज देखो यहाँ पे, आई हैव v इज इक्वल टू व्हाट इज द वॉल्यूम, a इंटू बी इंटू सी. लेट अस डिफरेंशिएट. सो डिफरेंशिएटिंग क्या मिलेगा मुझे, डिफरेंशिएटिंग बोलो, dv विल बी इक्वल टू. अच्छा, जब तीन वेरिएबल होते तो हम लोग क्या करते, मतलब x y z रहा तो हम लोग क्या करेंगे, एक को डिफरेंशिएट करते, दूसरे दो को कांस्टेंट लेते हैं, राइट. याद है ना. तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक को डिफरेंशिएट करूंगा, दूसरे दो को कांस्टेंट रखूंगा. सो आई राइट इट एज डी ए बी सी एज इट इज प्लस ए डी बी सी प्लस ए बी डी सी. इज दैट ओके? ठीक है, देखो ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. सो आई विल डिवाइड, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1. तो मतलब इसके नीचे मैंने क्या डाल दिया, ये और ये, राइट. तो व्हाट आई विल गेट, टेल मी. I'll get dv by v is equal to, बोलो, हाँ बोलो ना, da by, देखो मैं पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पे, डी ए बी बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी में करूंगा. ठीक है, ए डी बी सी अपॉन ए बी सी प्लस ए बी डी सी अपॉन ए बी सी. क्या बचेगा बोलो, therefore dv by v will be equal to what, तो I'll get da by a plus dv by b plus dc by c. ठीक है, अब ये d या फिर del will be one and the same thing. So can we write it like ev is equal to ex plus ey plus ez, बराबर. So this is called as वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. लिखो, okay. So what is my volumetric strain, ev is equal to, yes, ev is equal to ex plus ey plus ez, right. Hey, what is the formula of ex ray, sigma x upon e minus mu sigma y upon e minus mu sigma z upon e, बराबर. प्लस इसका बोलो क्या आएगा, सिग्मा y अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा x अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा z अपॉन ई, राइट. प्लस सिग्मा z अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा x अपॉन ई माइनस सिग्मा z अपॉन, सॉरी y. ठीक है, अब मुझे बताओ कॉमन क्या दिख रहा है तुमको, सिग्मा x कॉमन है, मतलब सिग्मा x बाई ई कॉमन है, सिग्मा y बाई ई कॉमन है, सिग्मा z बाई ई कॉमन है, राइट. अभी देखो इसको, देखो ध्यान से देखो, इसको 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 मैं आगे लेके आता हूँ, सिग्मा x अपॉन ई प्लस सिग्मा y अपॉन ई
प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई। बाकी का क्या बचेगा देखो, यहाँ पे भी है तो ये माइनस म्यू एक्स है, यहाँ पे भी है तो इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। ठीक है, बराबर। आगे बोलो ना। ओके, डू यू सी एनीथिंग कॉमन? ई इज कॉमन थ्रू आउट, फर्स्ट थिंग, सबके डिनोमिनेटर में ई है। ठीक है, दूसरी चीज, सिग्मा एक्स माइनस टू टाइम्स ऑफ म्यू सिग्मा एक्स है, ई सॉरी सिग्मा वाई माइनस टू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई है, सिग्मा जेड माइनस टू टाइम्स ऑफ सिग्मा म्यू जेड, बराबर। ठीक है, तो कैन बी राइट इन दिस वे एज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 माइनस टू म्यू। देखो, इफ यू ओपन अप द ब्रैकेट, पहले 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तुमको पहला टर्म मिल जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी मल्टीप्लाइड टू दैट टू म्यू। क्लियर? ठीक है, मान लो ये आया ना तुमको, ये इक्वेशन है तुम्हारा एक ईवी का। ठीक है, मान लो in case if sigma x is equal to sigma y is equal to sigma z is equal to, let's say, sigma, a common term, what it will be? बोलो ना, ev will be equal to, ये देखो ये क्या बनेगा, सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस टू म्यू, इसी को हम लोग लिखेंगे 3 सिग्मा ई 1 माइनस टू म्यू। ओके, यहाँ पे और एक टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज कॉल्ड एज बल्क मॉड्यूलस। उसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, इट इज डिनोटेड बाय के, इट इज स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या? इट इज स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, इसको जब हम लोग यहाँ पे एकोमोडेट करेंगे तो तीन जो फॉर्मूले बनेंगे वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस टू म्यू। ओके, दूसरा फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, और तीसरा फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस g। सो दीज आर द थ्री फॉर्मूलेज दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, लिखो। जी क्या है, जी बनाओ। सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक लोडेड एज शोन। सो डायग्राम देख के ही पता चल जाता है कि ये 3D का सम है। फाइंड चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन बोला है ना। चेंज इन डायमेंशन मतलब क्या? चेंज इन डायमेंशन मतलब क्या? एक्स डायरेक्शन का चेंज, वाई डायरेक्शन का जेड डायरेक्शन। ऑल्सो चेंज इन वॉल्यूम। तो ये जो है इट विल बी डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी, वी नीड टू डिटरमाइन एंड दिस विल बी ई वी। आया, ई वी नहीं, डेल्टा वी फाइंड आउट करना, ई वी भी नहीं फाइंड आउट करना। ई वी इज नथिंग बट वॉल्यूमेट्रिक